हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे वाईटीआर बहुत बढ़िया होंगे। आप में से मेरे बहुत सारे चीतों का एग्जाम है भाई नेवी का, जो बच्चा 7 फरवरी से स्टार्ट होना है। अब बच्चे बहुत बार ना क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, है ना, कॉल कर रहे हैं, सर लास्ट के जो हमारे पास में टाइम बचा है इसमें हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। सर कुछ ऐसे टॉपिक बताओ सभी सब्जेक्ट में जिनको हम लोग कवर कर लें और फाइनली जो हमारा व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने का ड्रीम है वो अब की बारी पूरा हो जाए, है ना। तो मेरे चीतो कुल मिला के मैं मोटा मोटा तौर पर मान के चलो ना, तो देखो तुम्हारा 7 से एग्जाम स्टार्ट है, तो एक दो दिन पहले तुम जाओगे भी, रुकने जुगाड़ भी करोगे एग्जाम सेंटर के पास में ना। तो मोटा मोटा तौर पर अगर बच्चा मान के चलो 7 दिन का टाइम तुम्हारे पास बच जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। इन लास्ट के 7 दिनों में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसी बच्चा स्ट्रेटेजी होगी जिस भी चीते ने भाई साहब की वो फॉलो वो ले जाएगा अब की बारी सिलेक्शन अपने बदन पे व्हाइट यूनिफॉर्म पहन जाएगा वो। तो सारे के सारे चीते इस वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई। सबसे पहले इसमें देखो बच्चे, इसमें सबसे पहले बच्चे डिस्कस करेंगे हम लोग नेवी एसएसआर के लिए ना। देखो नेवी एसएसआर के बच्चे पेपर की बात करें ऑनलाइन एग्जाम में तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल बच्चे टाइम 60 मिनट। सेव स्कोर क्या रहेगा वो भी बच्चा बताऊंगा, बढ़िया से लास्ट तक देखना है ना, ठीक है। अब बच्चा इसमें 100 में से देखना, 100 क्वेश्चन में से भाई साहब सबसे पहले बच्चा बात करेंगे इंग्लिश की। टोटल बच्चा तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं। तो सर इन 25 को कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बढ़िया समझना है ना। अगर बच्चा सबसे पहले मैं बात करूं मेरे चीतो ग्रामर की ना, तो ग्रामर के लिए बच्चा एक तो प्रीपोजिशन तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो मेरे भाई? प्रीपोजिशन बच्चे तैयार कर लो बढ़िया से, है ना। टेंस हो गया बच्चा, है ना, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, है ना, टेंस हो गया बच्चा, लो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर, और इसके अलावा मेरे भाई वॉइस हो गया बच्चा, है ना, वॉइस के मेरे भाई 2 क्वेश्चन। नरेशन हो गया बच्चा, नरेशन की आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशन के बच्चा 3 क्वेश्चन, टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस के बच्चा 2 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे ना। ये कुछ बच्चा चुनिंदा टॉपिक है जिससे कि पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आना ही आना है मेरे भाई, फिक्स है ना। और ये सारे टॉपिक तुम इजीली कवर कर पाओगे। अपने चैनल पे बच्चा बकायदा मैंने 1 शॉट लगाया है ना, प्रीपोजिशन के लिए भी, टेंस एंड बच्चा कंडीशनल सेंटेंस भी करवाया है, वॉइस नरेशन भी कराया है। अगर तुम लोग वो सेशन में देख लोगे तो उससे तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। रही बात सर बाकी सर मेरे भाई, एक तो बच्चा देखो तुम्हारे पास में पैसेज भी आना है ना। 4 से 5 नंबर का जुगाड़ तो ये हो जाएगा फ्री फंड में, ठीक है। वोकैब की बच्चा बात करे तो वोकैब के लिए तो बच्चा अपने रेगुलर सेशन की अपना प्लेलिस्ट बनी हुई है वो देखो। और वोकैब के लिए बच्चे तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी मैराथन लगाई थी। अभी एयरफोर्स का तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ है, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बच्चा बहुत सारी वोकैब मैंने करवाई है, बहुत सारी मैराथन लगाई है, तो उनको तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे जिनका भी एयरफोर्स की तैयारी की है ना मेरे भाई, वो चीते तो भाई साहब इजीली इस एग्जाम को फोड़ पाएंगे, उनके इतनी दिक्कत नहीं आनी। एक बार तुम्हें मोटा मोटा तौर पे बच्चा इन सारे के सारे टॉपिक्स को रिवीजन मोड में लगाना है, ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूं स्पेशली ना, नेवी को बच्चा टारगेट करके स्पेशली बच्चा मॉक टेस्ट में तुम्हें करवा रहा हूं। तो उस मॉक टेस्ट को भी रेगुलर अटेंड करो जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है वो तुम्हें बच्चा आइडिया लगता जाएगा बढ़िया से, ठीक है मेरे भाई। एक बच्चा क्वेश्चन इसमें पंक्चुएशन का भी आता है, ठीक है। तो ये बच्चा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है ग्रामर की बात करें, वो कैलकुलेटर सारे सेशन है, प्लेलिस्ट है उसको देखो। ऐसे वैसे बच्चा सब कुछ तुम्हें मॉक टेस्ट में मैं करवा ही रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस भी बढ़िया से ना, ठीक है। इंग्लिश का फंडा हो गया मेरे भाई ये। इसके बाद में सर साइंस की बात करें, साइंस के बच्चा अगेन तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एयरफोर्स में ओनली फिजिक्स आती है लेकिन बच्चा नेवी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आने वाले हैं। तो बच्चा फिजिक्स की बात करें तो मेरे भाई फिजिक्स के बच्चा मोटा मोटा तौर पे आपके पास में 16 से 17 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन बच्चा लोग या फिर 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे पास में केमिस्ट्री के आने हैं बच्चा। एंड जो पार्ट बच गया मेरे भाई देख ले, है ना, 16 6 22, 2 से 3 क्वेश्चन बच्चा लोग तुम्हारे पास में बायो के तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसमें भी तुम्हें बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, उनको तुम्हें फॉलो करना है। फिजिक्स की बच्चा बात करें तो फिजिक्स में तुम देखना ऑप्टिक्स मेरे भाई ऐसा चैप्टर है, ऑप्टिक्स बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया मेरे भाई, है ना, हीट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे कुछ चैप्टर है बच्चे जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है नेवी के एग्जाम में। ऑप्टिक्स से तुम्हें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बच्चा देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इन चैप्टर को बच्चा बढ़िया से इनके ऊपर कमांड करो, रिविजन मोड में डालना है। मतलब अगर तुमने एयरफोर्स की भी तैयारी की है ना तो इन चैप्टर को तुम्हें वो पूरा गो थ्रू नहीं करना, एक बारी मोटा मोटा तौर पर रिवीजन मोड में डाल लो। बिकॉज लास्ट के 7 दिन में ऐसा नहीं होगा कि तुम नया चैप्टर तैयार कर लो, नहीं भाई पॉसिबल नहीं है वो। बिकॉज नया चैप्टर तैयार करोगे फिर रिवीजन में लगाओगे तो इतना टाइम नहीं है। एक बार मोटा मोटा तौर पे गो थ्रू कर लो जिससे कि क्वेश्चन तुमसे निकले ना, है ना, मतलब क्वेश्चन आ गया तो तुम उसको फोड़ के आओ, बस बात सिंपल सी है, ठीक है।
बच्चा केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री हो सकता है एयरफोर्स के एग्जाम में तुमने ना पढ़ी हो, तो उसके लिए तो मैं कुछ चैप्टर बच्चा बता देता हूं ना, जैसे मेटल नॉन मेटल हो गया ना, मेटल और नॉन मेटल मेरे भाई हो गया बढ़िया सा है ना अपने पास मेरे भाई। इसके अलावा बच्चा एसिड बेस हो गया, एसिड बेस साल्ट है ना, ये बच्चा कुछ चैप्टर हो गया ना, एसिड बेस साल्ट है ना। मॉल हो गया मेरे भाई, मॉल कंसेप्ट बच्चा। इन चैप्टर को तुम थोड़ा बहुत मोटा मोटा तौर पर देख लेना, ठीक है। इन्हीं से तुम्हारे पास में क्वेश्चन बच्चा फंस जाता है केमिस्ट्री के अंदर भी बढ़िया सा ना। एंड कार्बन, ठीक है, कार्बन का बकायदा बच्चे चैप्टर, कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है ना, उनको तुम एक बार थोड़ा सा गुथरू करना, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई बात। बायो की बच्चे बात करें तो बायो के अंदर एक तो विटामिन जितने भी हैं उनको तुम थोड़ा देखना, विटामिन। एंड विटामिन के बच्चा जो भी साइंटिफिक नेम है उन साइंटिफिक नेम को बच्चा बढ़िया से याद रखना, बिकॉज विटामिन से मोस्टली क्वेश्चन बच्चा तुमसे पूछेगा और उसके साइंटिफिक नेम है जो भी ना। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन जिम्मेदार है ना ब्लड का, जो ब्लड है ना ब्लड का थक्का बनने के लिए, तो विटामिन के से बच्चा ब्लड क्या है, जमता है, स्टोरेज होता है ना। ऐसे बच्चा करके क्वेश्चन तुमसे पूछता है, पूछ लेगा विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है ना। इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन तुमसे बायो वाले पोर्शन में पूछेगा, ठीक है। ओवरऑल बच्चा साइंस के तुम्हारे पास में 25 क्वेश्चन ही आने हैं। एंड मोटा मोटा तौर पर बच्चा तुम्हें देखो पढ़ना तो है, ये तो जब तक पढ़ा रहा हूं ना ये तो पढ़ने तो है ही, इसके अलावा बच्चे तुम्हें इनको रिवीजन मोड में लगाना है और मॉक टेस्ट इनका जरूर लगाना है। प्रैक्टिस इनकी दबा के करनी है लास्ट के 7 दिनों में। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर पढ़ने का बेनिफिट नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो साइंस की मेरे भाई बात रही ये। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट पोर्शन जो अपने पास आएगा ना, मैथ टेक्निकल जो बच्चा आती है ना, ठीक है। उसके लिए बच्चा अपने पास एक तो देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम बता देता हूं। कैलकुलस बच्चा अपने पास में हो गया है ना, कैलकुलस मेरे भाई हो गया है ना, ट्रिगो हो गया बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मेरे चीतो, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई तुम्हारे पास में 3D से हो गए क्वेश्चन है ना, हाइपरबोला पैराबोला, ठीक है। इससे बच्चा काफी बार क्वेश्चन पूछता है बढ़िया से, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर बच्चा कुल मिला के बात ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो खासकर एयरफोर्स वाले बच्चे अभी पेपर दिए तुमने, अभी जो बच्चे तैयारी की ना, जो भी चीजें तुमने पढ़ी है उनको एक बार मोटा मोटा तौर पर रिविजन बोर्ड पे लगा लो। लास्ट के 7 दिनों में नया चैप्टर उठाने की गलती मत करना है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम उसका भी क्वेश्चन आता है इसमें है ना। तो जो भी पढ़ा उसको रिवीजन मोड पे लगा के एंड मेरे भाई उसी को बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसमें देखना तुम्हें सेल्फ एनालिसिस करना है कि कितना मेरा स्कोर बन रहा है, कहां पे मैं क्या चीजें सर मिस्टेक कर पा रहा हूं, एंड उस मिस्टेक को बच्चा आइडेंटिफाई करके तुम्हें करेक्ट करना है, विद एक्यूरेसी तुम्हें पेपर को बच्चा सोल्व करना है ना। बिकॉज 100 में से अगर मान के चलो तुम 50% बच्चा स्कोर कर दे रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा सेफ रहता है कि तुम्हारा फेज 2 के लिए बच्चा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, स्टेज सेकंड में तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद अपन बच्चा बात करें जीके जीएस की ना, मेरे भाई जीके जीएस के बच्चे तुम्हारे पास में कुल मिला के 15 से 16 क्वेश्चन आने हैं, है ना। 15 से बच्चा 16 क्वेश्चन तुम्हारे पास में जीके जीएस के आने हैं। सर इसमें हम लोग क्या पढ़े, कैसी प्रिपरेशन करें? जीके जीएस के लिए बच्चे तुम देखो तो स्पोर्ट्स की जितने भी खबर है ना, स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, फिल्म अवार्ड, ऑथर का ना, कैपिटल करेंसी हो गया अपने पास में, इसके अलावा क्या बोलते हैं कैपिटल करेंसी अवार्ड हो गया बच्चे ना। और इसके अलावा तुम याद कर सकते हो जैसे ना फुल फॉर्म जाती है नेवी के अंदर बच्चा, फुल फॉर्म भी आती है तो उनको याद रखो, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या करें, जैसे बच्चा हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के ना, इनके तुम वन शॉट सेशन देख लो, जिसमें मान लो 2 घंटे में पूरी ज्योग्राफी बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे कवर हो जाए, तो उन वन शॉट को प्रीफर करो, जिससे कि मोटा मोटा तौर पर तुम्हारा अगर क्वेश्चन पूछे तो वो एटलीस्ट मेरे भाई तुम्हारा कवर हो जाए बच्चा, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ना, ठीक है। एंड करंट अफेयर बच्चा तुम देख सकते हो, करंट अफेयर का कोई भी पिछले 3 महीने का करंट अफेयर का वीडियो तुमने प्रेफर कर लिया है ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे कवर हो गए। ऐसे पिछले 6 महीने के देख लिया, उसमें तुम्हारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा कवर हो जाए, अगर उससे क्वेश्चन आए तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, है ना। जीके जी इसमें बच्चा जो तुम्हें टॉपिक बताए है ना, और इसके अलावा तुम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी पार्क वगैरह है बच्चा है ना, किसके लिए फेमस है, वैसे टाइप के बच्चा क्वेश्चन तुमसे बहुत पूछता है जीके जीएस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इसको आप मेरे चीतो ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। बात रही मेरे भाई रीजनिंग की बच्चा, तो रीजनिंग के मेरे चीतो तुम्हारे पास में 8 से 10 क्वेश्चन बच्चा टोटल पूछेगा, जिसमें से तुम्हारा ब्लड रिलेशन हो गया, बहुत फेवरेट चैप्टर है बच्चा नेवी के लिए ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गई मेरे भाई है ना, और नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई बच्चा, ठीक है। क्लियर है बात। इसके अलावा बोडोमास हो गया, जिसमें साइन इंटरचेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये बच्चा कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको तैयार करनी है रीजनिंग के लिए ना, ठीक है। गॉट इट। तो क्लियर है मेरे सारे के सारे चीजों को बात बच्चा ना। तो इन लास्ट के 7 दिनों में पहली बात तो तुम्हें जो मैंने चैप्टर बताए इनको एक बार बच्चे लोग बढ़िया से गो थ्रू कर लो, रिवीजन मोड में डाल लो, एंड रिवीजन मोड के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते जाओ, एंड मॉक टेस्ट बच्चा जरूर लगाओ इनके लास्ट के 7 दिनों में।
अगर तुम्हें रियल टाइम बच्चा एक्सपीरियंस लेना, एग्जाम लाइक फील ले लिए ना, तो वो तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने में बहुत जरूरी है, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी आए कि तुम कितना सेफ स्कोर कर पा रहे हो, है ना, तुम कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और मान के चलो मेरे भाई, मोटा मोटा तौर पर अगर बच्चा देखो, नेवी का बच्चा कट ऑफ तुम्हारा, है ना, स्टेट वाइज भी जाता है, सेक्शन भी जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ भी जाएगा, बॉयज का अलग जाता है, गर्ल्स का अलग जाता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बच्चा मैं सेफ स्कोर की बात करूं, अगर इतना आ गया तो तुम सेफ हो। तो मेरे भाई अगर 100 में से ना देखो, स्टेट वाइज जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार के बच्चे हैं, उनके लिए तो भाई साहब अगर 55 से 60 के बीच में नंबर आए तो सेफ मान सकते हैं। बाकी बच्चों को थोड़ा कम है तो वो भी सही सही रहता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है ना। लेकिन अगर उतना स्कोर तुम कर पा रहे हो बच्चा रिटर्न एग्जाम में, तो कुल मिला के वो ठीक रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? तो सारे के सारे चीजें बच्चे जो तुम्हें चैप्टर बताए मैंने, उन सारे चैप्टर को तुम्हें फॉलो करना है, सारे चैप्टर रिवीजन मोड में डालना है, एंड मॉक टेस्ट की बच्चा प्रैक्टिस जरूर से जरूर करनी है। अगर तुमने भी सपना देखा है सबकी बारी अपने बदन पे व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के रहनी है एंड चिल्का में जाना है सर, बढ़िया से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। गॉट इट? तो आज के बच्चे इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।